नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से पाकिस्तान नाम के उस खाकिस्तान में अब एक बड़ा उपद्रव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बगावत की लौ लग रहा है कि भड़क रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान पाकिस्तानी उर्फ इमरान खान नियाजी की कुर्सी अब जाने वाली है, ऐसा भी संदेश मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तानी जो पार्टियों का एक जलसा हुआ था जिन्ना बाग में, उसके बाद में जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार बौखलाई और पाकिस्तानी सेना ने पुलिस के आला अधिकारी को एक तरीके से अपहरण कर लिया, उससे ज़बरदस्ती एक पेपर पर साइन कराई और उसके बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ के पति रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका विरोध हुआ और उस विरोध के 5-6 घंटे बाद उसको रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी सेना और सिंध प्रांत की पुलिस के बीच में झड़प भी हुई, जिसमें 15 लोगों के या 15 पुलिस वालों के मारे जाने की भी खबर पाकिस्तानी अखबारों से, पाकिस्तानी चैनलों से आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो सिंध प्रांत की पुलिस है, उसके तमाम आला अधिकारियों ने, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल की रैंक के भी तमाम अधिकारी हैं जो प्रमुख भी हैं, उन सभी ने अपने अपने छुट्टियों के एप्लीकेशन लगा दिए हैं। वो छुट्टी पर चले जाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी सेना में भी अफरा तफरी पड़ी। और उसके बाद में जो जनरल बाजवा है, कमर अहमद बाजवा, उसने इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी मजबूरी में दे दिए, क्योंकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तानी पीपल पार्टी का अध्यक्ष है, उसने मुलाकात की थी और ये कहा था कि चूंकि सिंध प्रांत में हमारी सरकार है, हमारी सरकार के प्रमुख से, मुख्यमंत्री से किसी भी तरीके की इस बारे में राय नहीं ली गई और जिस तरीके से पुलिस अधिकारी को बंधक बनाकर उससे हस्ताक्षर कराए गए, निश्चित तौर पर यह दखल है सेना का और इससे बचने की जरूरत है। फैज़ हमीद नाम के आईएसआई के प्रमुख से भी बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की और बाजवा से भी मुलाकात की, जिसके बाद बाजवा ने जांच का आदेश देकर लिपापोती करने की कोशिश की है। लेकिन इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की जो बार काउंसिल है, अब उसने भी बड़े सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इस तरीके से एक तरीके से सेना का शासन यहाँ पर थोपने की कोशिश की जा रही है, मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पुलिस को डराया गया, पुलिस के अधिकारी का किडनैप किया गया और उसके बाद में पुलिस के तमाम लोगों ने जिस तरीके से छुट्टियों पर जाने के एप्लीकेशन लगाए हैं, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी के नेता की बेटी के पति यानी कि कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान को गिरफ्तार किया गया, उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उसने कायदे आजम जिन्ना की कब्र पर नाफरमानी की थी, जबकि इसको लेकर तमाम बातें और भी सामने आई हैं। इसको लेकर मरियम नवाज ने यह कहा कि मेरे जिस तरीके से मेरे होटल के कमरे को तोड़ा गया, मेरी इज्जत पर एक तरीके से हमला करने की कोशिश की गई और जो मर्यादा है उसको तोड़ने की कोशिश की। मेरे पति बार बार ये कह रहे थे कि अंदर मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद ये पुलिस वाले अंदर घुसे और ये सब सेना के दबाव में हुआ। निश्चित तौर पर इसको लेकर खाकिस्तान के प्रधानमंत्री भिखारी खान और इमरान खान को अब अपनी कुर्सी हिलती हुई दिखाई दे रही है। वजह साफ है कि जिस तरीके से सेना बैकफुट पर आई है और तमाम सारी जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी जिन्हें कहा जा रहा है, वो सब फजलुर रहमान की पार्टी भी इसमें मिल चुकी है, नवाज शरीफ की पार्टी मिली हुई है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये सब के सब मिलकर इमरान खान का विरोध कर रहे हैं। और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कठपुतली प्रधानमंत्री है, ये देश के सेना का मनोबल गिरा रहा है, ये देश की सेना को अपमानित कर रहा है और हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहा है। ऐसा नवाज शरीफ ने भी कहा था और मरियम शरीफ ने भी कहा था कि ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये हम लोग मोदी के इशारों पर काम कर रहे हैं, जबकि मोदी की तारीफ करता है इमरान खान, मोदी से डरता है इमरान खान और आज हमारे ऊपर आरोप लगाकर ये अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक कठपुतली प्रधानमंत्री है और इसको सेना ने प्रधानमंत्री बनाया है। निश्चित तौर पर यह सारा का सारा जो मामला है अब इमरान खान के गले की हड्डी बनता हुआ फिर रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान में पिछले 1 साल में इस तरीके की तमाम कोशिशें होती आई है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को कुर्सी से नीचे उतारा जाए। पहले ये कोशिश बिलावल भुट्टो अलग से कर रहे थे, फजलुर रहमान अलग से कर रहे थे और नवाज शरीफ की पार्टी भी अलग से कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब से ये सारी की सारी पार्टियां मिलकर इस मामले में एक हुई हैं, उसके बाद सेना भी बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि फैज़ हमीद जो कि आईएसआई का प्रमुख है और जो बाजवा है, कर्नल कमर जावेद बाजवा,
ये दोनों मिलकर सत्ता पलट की दूसरी कोशिश भी कर सकते हैं। और ये इससे पहले कि तमाम विपक्षी पार्टियां सत्ता हासिल करें, उससे पहले ही इमरान खान को उसकी कुर्सी से हटाकर बाजवा खुद सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। इसमें कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है, चाहे जिया उल हक की बात हो या फिर बाद में परवेज मुशर्रफ ने ऐसा किया था। तो ये सारे के सारे मामले उसी कड़ी में जाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब ढिलाई बरतती हुई दिख रही हैं और उनके ऊपर एक जो राजनीतिक पार्टी अभी भी शासन कर रही है वो वास्तव में पूरी तरीके से सेना के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पर एक खतरा FATF की उस कार्रवाई को लेकर भी है, जिसको लेकर अब 21 से 23 अक्टूबर तक वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो रहना ही रहना है, क्या इसको ग्रे लिस्ट से उठाकर अब ब्लैक लिस्ट में डालने की जरूरत आ पड़ी है। क्योंकि अब तक जो 40 सिफारिशें FATF की तरफ से की गई थी, उनमें से सिर्फ 3 सिफारिशों पर काम करता हुआ ही पाकिस्तान दिख रहा है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर ये आई थी कि पाकिस्तान में जिन 7800 लोगों के अकाउंट्स की निगरानी की जा रही थी, जिन लोगों पर एक प्रतिबंध लगा हुआ था, उनमें से 4000 लोगों को जो कि आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित रहे हैं, लिप्त रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट या उनके ऊपर से प्रतिबंध को पाकिस्तानी सरकार ने धीरे धीरे करके हटा दिया है। इसको लेकर FATF भी नाराज है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुविधाएं देने में लगा हुआ है, जिसका विरोध बहुत पहले से होता रहा है। भारत इसको लेकर पहले ही पाकिस्तान की खिंचाई करता रहा है, पाकिस्तान पर सवाल उठाते रहा है और इसी की वजह से यूरोप के तमाम देश इस मामले की निगरानी कर रहे थे और पाकिस्तान से बार बार कह रहे थे कि वो अगर फाइनेंशियल मैटर्स में आतंकवादियों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, आतंकवादियों को संरक्षण देना नहीं शुरू करेगा, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको लोन मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा और किसी भी तरीके से पाकिस्तानी जो अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर खड़ी हुई है वो डूबने से नहीं बच पाएगी। लेकिन पाकिस्तान चूंकि सीधे तौर पर सेना से कंट्रोल होता है, सेना ही पाकिस्तान को आगे बढ़ाती है। कहने को वहाँ पर सत्ता में राजनीतिक पार्टियाँ होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सेना बहुत ज़्यादा हावी हो जाए करती है और यही स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है वो चीन के आगे जिस तरीके से सरेंडर कर चुका है, जिस तरीके से दूसरे मामलों में सेना और चीन का जो गठबंधन बन रहा है, उसके लेकर एक खबर कश्मीर को लेकर भी है कि अब पाकिस्तानी सेना ने चीन के सेना कमांडरों से ये गुजारिश कर रखी थी कि वो पाकिस्तान के लॉन्च पैड पे जो आतंकवादी हैं उनको ट्रेनिंग दे, जिससे कि वो भारत में घुस सकें। इसको लेकर भारतीय खुफिया तंत्र ने तमाम जानकारी जुटा ली है और इसमें यह पता चला है कि 250 से 300 आतंकवादी पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर चीनी सेना के द्वारा प्रशिक्षित होकर आने की कोशिश में है। और इससे पहले भारतीय सेना अब ये योजना बना रही है कि क्या इन्हें वहाँ से निकलते ही जहन्नुम पहुँचाना है या भारत की सीमा में आने के बाद इनको जहन्नुम का रास्ता दिखाना है, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ खुफिया एजेंसियों के पास हैं और वो किसी भी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती हैं। दूसरी तरफ बाजवा ने जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और तालिबानी जो आतंकी संगठनों के सरगना हैं उनके साथ भी एक साजिश रचने की कोशिश की है, ये जानकारी भी भारत सरकार को हो चुकी है और इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है कि अगर किसी भी तरीके से आतंकवादियों की बड़ी घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान करता है, जैसा कि वो बार बार कह रहा है या बार बार इसके अंदेशा लग रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटाया तब से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है और वो हर हालत में जम्मू कश्मीर की स्थिति को खराब करने की कोशिशों में लगा हुआ है। वो चाहता है किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में दहशत फैले और चूंकि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, महबूबा मुफ्ती या गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस जैसी पार्टियां वहां पर जिस तरीके से 370 के प्रति मोह दिखाती हुई नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि बाजवा और पाकिस्तान सरकार को ये मौका नजर आ रहा है। लेकिन वो भूल गए हैं कि भारतीय सेनाएं हर समय मुस्तैद हैं। भारतीय सेना के जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि हम दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ सकते हैं और इसके लिए सेना प्रमुख हों या वायुसेना प्रमुख वो भी कह चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दो मोर्चों पर एक साथ बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। और हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी बाजुएं फड़क रही हैं कि कब वो मौका आएगा कि अपनी मातृभूमि के लिए दुश्मनों के ऊपर वार करने का मौका उन्हें मिलेगा। निश्चित तौर पर पाकिस्तान अपने ही अंदर जिस तरीके से अब विद्रोह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। FATF का दबाव अलग से है और दूसरी तरफ सेना भी पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री भिखारी खान इमरान खान की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिशों में है। विपक्षी पार्टियां अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। एफएटीएफ का दबाव अलग है। तीन तरफा दबाव से ये भिखारी खान किस तरीके से बच पाएगा, पाकिस्तान में अभी ये जो गृह युद्ध की स्थिति बन गई है वो कब तक टाली जा सकती है। जैसा कि बार एसोसिएशन ने कहा है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, इसमें सू मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सेना का हस्तक्षेप बढ़ रहा है उसकी वजह से देश में राष्ट्रपति शासन या सेना का शासन जल्द ही लग सकता है। इसको अगर बचाना है तो सभी बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट को साथ में आना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान में एक बार फिर से मिलिट्री शासन लग सकता है। इस तरीके की संभावनाएं पाकिस्तान के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग लगाते हुए दिख रहे हैं, जबकि भारत की कांग्रेस पार्टी आज भी पाकिस्तान की प्रशंसा करने में पीछे नहीं है। ये पाकिस्तानी प्रेम कांग्रेस पार्टी को इस हद तक नीचे गिरा चुका है कि आज इसका नाम लेवा पानी लेवा कोई नहीं बचा है, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान के नाम कुर्बान हो जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही पापों के बोझ से दबता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जिस तरीके से स्थितियां खराब हो गई हैं, सिंध प्रांत की पुलिस पूरी तरीके से सेना के खिलाफ है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हो या दूसरे जो खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत है, वहाँ के लोग भी मौका देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगर इस बार पाकिस्तान में उथल पुथल मची तो पाकिस्तान भी कई टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये खाकिस्तान फिर दोबारा से नक्शे में नहीं दिखेगा। जय हिंद, जय भारत।